अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसा प्लेयर एग्जिस्ट करता है जो कि किसी भी प्लेयर को इजीली मार सकता है और आराम से किसी भी एसएमपी को डोमिनेट कर सकता है, तो ये है नूबी गेमिंग। एक ऐसा प्लेयर जो हमेशा से मेरा दुश्मन रहा है। इसने मेरे टीममेट्स को मारने के अलावा मेरे और भी बहुत सारे जायदाद को छीना है और मुझे बहुत तंग किया है। लेकिन ये सब चल क्या रहा है? इसके लिए आपको थोड़ी बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। इस सब की स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं ज्वाइन करता हूँ चैडविक एसएमपी, और इस एसएमपी में डाला हुआ है लाइफ स्टील का प्लगइन। मीन्स कि अगर तुम किसी भी प्लेयर को मारते हो तो तुम्हें उसका परमानेंट हार्ट मिल जाएगा, और वहीं अगर तुम किसी के हाथों मारते हो तो तुम अपना एक हार्ट गवा दोगे। बट ये नूबी कौन है और ये मेरा दुश्मन कैसे बना, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ी सी और बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। जब मैं एसएमपी ज्वाइन करता हूँ तो नूबी मुझे अपनी टीम में लेना चाहता था, बट मैं उसकी टीम इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ और चला जाता हूँ टीम डोमिनेटर्स में। और इस सब के बाद मेरे सारे नूबी के साथ रिलेशन बिल्कुल सही नहीं थे। एसएमपी में वॉर्स होना शुरू हो गई और नूबी मेरा दुश्मन बन गया। आज से कुछ दिनों पहले मुझे मेरे फ्रेंड 2xc प्रो की कॉल आती है कि उसका बेस नूबी ने रेड कर दिया और उसके सारे विलेजर्स को उसने मार दिया। और वो कोई आम बेस नहीं था, उसमें फुली मैक्स्ड आउट आर्मरर्स, गोल्डन एप्पल सब कुछ था। और अब तुम देख ही सकते हो कि भाई इतना मैक्स आउट बेस अगर तुम्हारा कोई जला दे, उड़ा दे तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। सो इसी बात पर उसने वॉर डिक्लेयर कर दी और नूबी के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हमारी शुरू हो गई। अब इस सब के बाद जब 2xc प्रो का बेस चला गया था तो हमारा मिशन बन चुका था नूबी को मारना। गाइस, आगे वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें वही जल्द से जल्द रीच करना है 1000 सब्सक्राइबर्स। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो देखो, मेरा प्लान सिंपल था। एसएमपी रात के वक्त शुरू होती है तो मैं नूबी को इनवाइट करूँगा एक फ़ाइट के लिए, और उस फाइट में थोड़ी बहुत चीटिंग करूँगा। लाइक मैं अपने टीममेट्स को वहाँ पे लीव करवा दूँगा गेम और फिर उन्हें ज्वाइन करवा दूँगा और हम नूबी को फेल देंगे। सो ऑलरेडी लेट्स गेट इनटू द सर्वर। ओके, मैं अपने बेस पे आ चुका हूँ और तुम लोग मेरे आर्मर वगैरह की हालत देख के बता ही सकते हो भाई मैं कैसे नूबी को मारने वाला, मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन देखो जो होगा होगा, लेकिन मैं नूबी को मार के रखूँगा क्योंकि उसने हमारा बेस फोड़ा था। ये मेरा बेस नहीं है, मतलब मेरा ही है, लेकिन 2xc प्रो का नहीं है। तुम देख सकते हो मैं बहुत गरीब हूँ अभी, बस ये एन्चेंटमेंट टेबल और 4 विलेजर है मेरे पास, और कुछ है ही नहीं मेरे पास ज़्यादा। इसलिए आज मैं नूबी को मार के अपना सारा बदला पूरा करने वाला हूँ। देखो आई नो मैं उसे पीवीपी में तो बिल्कुल नहीं हरा सकता क्योंकि वो बहुत प्रो है और मेरी पीवीपी तो भाई मुझे आता तक नहीं है। लेकिन देखो मेरे पास एक चीज़ है जो कि उसके पास नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं। देखो उसके पास हैं लेकिन मेरे जैसे नहीं है। मेरे पास टर्टल मास्टर के अनलिमिटेड एरोज हैं जिन्हें मैं यूज़ कर सकता हूँ फाइट में और एकदम इनविंसिबल बन सकता हूँ। सो थोड़े से मैं उसके टर्टल मास्टर के एरोज ट्रेड कर लेते हैं, तो फिर मैं जल्दी से बहुत सारे टर्टल मास्टर के एरोस ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि भाई मुझे फाइट में जीतना ही था। और भाई देखते ही देखते मेरे पास कोई एक स्टैक से ज़्यादा हो जाते हैं और अभी मैं फाइट में जीत सकता हूँ। वेल गाइस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय रैप। तो तुम लोग भी उन्हीं लोगों में से जो एटरनॉस के सर्वर्स में खेलते हो और बहुत गंदा पिंग हासिल करते हो। अभी तुम यही नोटिस कर रहे होगे कि इतने सस्ते से सर्वर में मेरी इतनी अच्छी पिंग आ कैसे रही है। ये सब पॉसिबल हो पाता है रैप की वजह से। देखो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि तुम्हारी पिंग को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है और एकदम फ्री है, कोई इसमें पेड इशू वगैरह नहीं होते जो नॉर्मल लोगों को होते हैं वीपीएन लगाते वक्त। और ये कोई वीपीएन भी नहीं है, मतलब ये तुम्हारे एरिया का एक वीपीएन होगा जो तुम्हारे नेट को फास्ट कर देगा और सिक्योर कर देगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डाउनलोड रैप एंड एंजॉय फास्ट पिंग। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। सो नेक्स्ट डे मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता हूँ और मेरा टीममेट 2xc प्रो मुझे 20 हार्ट्स पे मिल आता है और अभी मैं पूरी तरह से तैयार था नूबी को मारने के लिए। मैं फटाफट से स्पॉन की तरफ जाना शुरू करता हूँ क्योंकि यहाँ से वो बहुत दूर है स्पॉन, और नूबी को मैं कॉल भी करता हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा था। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा ट्राई करता हूँ उससे बात करने का और फाइनली वो वीसी में आ ही जाता है और मैं उसे बुला लेता हूँ स्पॉन में मिलने का। अब टाइम था नूबी को दिखाने का कि उसने क्यों किया है ये और उसको बदला भी मिलेगा।